Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss the evolutionary history of camels. Evolution of camels, early ancestor Protylopus. लेकिन जो कैमल्स की प्रेजेंट फॉर्म हमें अभी मिल रही है, कैमल की वो प्रेजेंट फॉर्म पहले से मौजूद नहीं थी। आपको पता है कि हम साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एनिमल पहले सिंपलर फॉर्म में थे और फिर उनकी सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए। तो जो सबसे पहला कैमल जिससे इवॉल्व हुआ, या जो सबसे पहला एनिमल था, उसे कहते हैं प्रोटाइलोपस। एंसेस्ट्रल कैमल है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेरी स्मॉल साइज़, रैबिट के साइज़ का। हाइट इसकी कितनी थी? 2 फीट। फीट यहाँ पे ख़ुद लिख लीजिएगा। वेट इसका लेस दैन 15 पाउंड्स यानी 26 केजी से तक था, या उससे भी कम था। नो हम्प, इनके कोई कोहान नहीं था। फ्रंट लिम्स शॉर्टर देन हाइंड लेग्स। अब इनकी जो अगली टांगें थी वो छोटी थी और पिछली टांगें लंबी थी। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जब इन्होंने मुंह ऊपर करके दरख्तों से पत्ते वगैरह खाने होते थे तो ये अपनी हाइंड लेग्स पे खड़े हो जाते थे। लोग क्राउन टीथ अलॉन्ग विद द जा। हैबिटेट, ये नॉर्थ अमेरिका में थे। नीश, हर्बीवोर थे, ये खाते थे लीफी वेजिटेशन को। ठीक है। Protylopus. Scientists search on the camels in long term. They also search on its ancestral genus. They searched on camels from modern camel to the Protylopus ancestor camel. It is estimated that Protylopus is the ancestor of the modern camel. ये estimate किया जाता है कि Protylopus ancestor था modern camel का। It is found that Protylopus present on the earth about 50 million years ago in the North America during Eocene period. ये कहते हैं कि Eocene period में तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स अगो आपको प्रोटाइलोपस नॉर्थ अमेरिका के रीजन में मिला था। In modern day South Dakota, like they found in the dense forested area, and they comprise the size of the rabbit. South Dakota कहते हैं ये जो नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स हैं ना, इनको कहा जाता है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ये प्रोटाइलोपस के फॉसिल्स वगैरह मिले थे। If we want to describe its body figure and the weight, then it is estimated that it is comprised a weight of 50 pounds with no hump on its back, and the height is about less than 2 feet, and they also have low crown teeth along with the jaws. From the crown structures of the teeth, the food is estimated soft and leafy green vegetables. Some important evolutionary changes ये देखें, organisms बिल्कुल पहले पेलियोसीन टाइम पीरियड में बिल्कुल स्मॉल था। ईओसीन में थोड़ा सा इसकी हाइट इंक्रीज़ हुई, और लिकोसीन में फिर हाइट इंक्रीज़ हुई, मायोसीन में भी इंक्रीज़ हुई, और प्रेजेंट टाइम में इसकी तकरीबन 6 फीट तक हाइट जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे एनिमल बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके स्कल जो है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसके लिम्ब बोन का साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब इनकी अडाप्टेशंस क्या थी? फ्रंट लिम्स शॉर्टर देन हाइंड लेग्स अलाउड देम टू स्टैंड ऑन द हाइंड लेग्स टू रीच द लीव्स। लो क्राउन टीथ थे जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को ब्रेक डाउन करने में, खाने में हेल्प करते थे। फर वाज लॉन्गर एंड थिकर देन मॉडर्न कैमल्स लिव्ड इन कोल्डर एनवायरनमेंट। अच्छा, इनकी फर ज़्यादा लॉन्ग थी और थिक थी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि ये ठंडे इन्वायरमेंट में रहते थे। Hooves better for navigating terrain than three-toed ancestors. Hooves इनके बेटर थे, और नेविगेट का मतलब होता है, वैसे लिटरल अगर हम मीन देखें ना तो बहरी जहाज़ चलाना, और टेरेन का मतलब भी शायद चलाना ही होता है या चलना। इनके हूव्स बेटर थे अपने 3-toed एंसेस्टर से। Causes for the change in the population, climate change हुआ इनकी लोकेशन में। Went from forest to more of the grasslands. अब ये फॉरेस्ट यानी जंगलात से मूव कर गए grasslands में। Saw a change in the allelic frequency favoring this new environment. Natural selection. इनकी allelic frequency के अंदर आपको चेंज नज़र आएगा। उसके बाद जो प्रोटाइलोपस से एनिमल इवॉल्व हुआ था, दैट वाज द इंटरमीडिएट एंसेस्टर पोइब्रोथ्रियम।
इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? लॉन्गर नेक थी प्रोटाइलोपस की निस्बत। आप यहाँ पे इसको देखें कि इसकी थोड़ी सी लॉन्ग नेक है, लार्ज बॉडी साइज है, सॉफ्ट और पैडेड फुट है, लेस बोनी हैबिटेट स्टेपिक ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स में रहता था, ओपन प्लेन्स टू मोर हिल्स। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश वेरी करती थी जिस एनवायरनमेंट में ये रहता था। समर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता होता था। सेमी एरिड विंटर में 40 तक रहता था। नॉर्थ अमेरिका टू एशिया नीश में चेंज इन द टूथ स्ट्रक्चर अलाउड इट फॉर मोर वेरिड डाइट स्पेशली ग्रासेस। इसके टूथ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना शुरू हुआ और उससे इसको क्या एडवांटेज मिला? उससे ये एडवांटेज मिला कि ये क्या कहते हैं ज़्यादा फूड खा सकता था। ब्रोथ्रियम ओलिगोसीन फॉर्मेशन ऑफ ड्राई सवाना। ड्राई सवाना जो होते हैं एक्चुअली ये ग्रासलैंड्स होते हैं, लेकिन इधर इनमें ना दो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है। इनका विंटर का सीज़न भी बहुत लॉन्ग चलता है और ये क्या कहते हैं ड्राई सीज़न भी बहुत लॉन्ग चलेगा। ड्राई सीज़न में बिल्कुल ड्राई होगा, यानी जो वेट सीज़न है ना वो बहुत वेट होता है और ड्राई बिल्कुल ड्राई होगा। And dense woodlands and the new creation is appeared due to the wide ecological area of the Protylopus, which has more resemblance with the modern camels. It is another phase in the evolutionary history of family Camelidae called the Poibrothrium. ये हमें तकरीबन 35 मिलियन ईयर्स अगो मिला था। इसके इट इज़ द ओलिगोसीन एपक व्हेन इट इज़ फाउंड। ओलिगोसीन टाइम पीरियड में हमें ये मिला और इसके हैबिटेट क्या था? प्लेन एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। साइज़ कितना था? तकरीबन 3 फीट साइज़ था। इट रिजेंबल विद द मॉडर्न गोट विद द साइज एंड द शेप। इट्स वेट इज़ अबाउट 1500 पाउंड्स। इट्स स्नाउट थूथनी, मुँह के आगे जो एक्सटेंशन होती है, एंड द नेक इज़ लाइक द मॉडर्न लामा हैविंग नैरो स्नाउट एंड लॉन्ग नेक। अब इसकी जो थूथनी और नेक थी वो मॉडर्न लामा की तरह थी। फ्रंट टीथ लार्ज थे और वो फॉरवर्ड एंगल पे थे वेजिटेशन शेयरिंग के लिए। इनकी लेग्स और टोज़ मॉडिफाइड थे प्रोटाइलोपस की निस्बत और इनकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी थी, यानी ये ज़्यादा तेज़ दौड़ते होते थे। देयर टोज़ मॉडिफाइड इनटू हूव्स एंड बोर वेट centrally, and these hooves after it separated into two। इनके अब टोज़ जो थे वो मॉडिफाई हो गए हूफ में, खुर में, और जो हूफ्स थे वो बिल्कुल सेंट्रली वेट बर्दाश्त करते थे जिस्म का। आफ्टर इट सेपरेटेड इनटू टू, पोइब्रोथ्रियम इज़ द एंसेस्टर ऑफ मैनी कैमल्स। ये भाई एंसेस्टर था काफ़ी कैमल्स का। अब इसका वेट तकरीबन 1500 पाउंड्स था। अच्छा, ये लामा है, मॉडर्न लामा। ये मोस्टली नॉर्थ अमेरिकन्स ने इसे एज रखा होता है पेट। ये अल्पैका की देखें साइज़ छोटा है लामा की निस्बत, और इनकी जो फर है वो शैगी है, यानी ज़्यादा थिक है। और ये है बैक्टीरियन, इसे 2 हम्प्ड कैमल कहते होते हैं। और ये ड्रोमेडरस है, ये मॉडर्न 1 हम्प्ड कैमल है।